Hey everyone, I am Harsh Kadir and I'm a brand identity designer, a business consultant and a digital marketer. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस दो चीज़ों के बीच में, व्हाट इज़ MLM एंड व्हाट इज़ एन IBC। MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड IBC जो कि एक प्रोग्राम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, उसके बारे में आज हम डिटेल में जान रहे होंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर शोकेस कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कोविड से रिलेटेड रिसोर्सेज के एकदम लेटेस्ट अपडेट देंगी। तो आप या आपके जान पहचान वालों में से किसी को भी अगर इस बीमारी का संक्रमण हुआ है तो इन प्रोफाइल्स पे जा कर के आप अपने लिए मदद मांग सकते हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के भी आप डायरेक्ट इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम सभी MLM के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। MLM को एक और नाम से जाना जाता है, मालूम है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि क्या होता है, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में हम लोग पहुंचते हैं। तो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, नाम के ही अंदर है मल्टी लेवल, यानी अलग अलग लेवल्स के ऊपर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो एंड उसकी सेल्स करते हो एंड बदले में यू ऑल गाइस गेट कमीशन। सबसे बड़ी बात जो MLM के अंदर नोटिस करने की है, सबसे पहले तो हम एक बार ज़रा समझते हैं कि उसका वर्कफ्लो एंड उसका चेन काम किस तरह से करता है। MLM के अंदर एक अपलाइन होता है जो अपने नीचे लोगों को रिक्रूट करता है, वो फिर उसके लिए काम करते हैं, वो फिर अपने लिए नीचे लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो फिर उनके लिए काम करते हैं एंड ये चेन नीचे लगातार बनती जाती है एंड कमीशन वाइज भी ये चीज़ें उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती जाती हैं। क्लियर हो गया MLM का फंडामेंटल। अब इसके बाद बात करते हैं MLM में एग्जैक्टली होता क्या है। तो MLM के अंदर आपको किसी कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी, बंच ऑफ कंपनीज के जो लेटेस्ट रिलीज या काफ़ी पुराने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको उनकी सेल्स करनी होती है, उनकी मार्केटिंग करनी होती है एंड फॉर ईच एंड एवरी सेल यू गेट अ कमीशन। अब हम MLM के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। MLM जैसी इंडस्ट्री अगर ये जेन्युइन हो, आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड MLM इंडस्ट्रीज़ भी हैं, अगर ये जेन्युइन इंडस्ट्री है तो यहाँ पे आपको ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। यहाँ के लोग बेहद ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, बेहद ही एंथुजियास्टिक नेचर के भी होते हैं। इन लोगों के अंदर एकदम एक्साइटमेंट ऐसे ऊपर तक भरा होता है। और अगर आप एक एक्चुअल MLM इंडस्ट्री में हो तो वो आपको अलग अलग चीज़ों को लेकर के ट्रेन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात जो MLM के बारे में खास है वो ये है कि आपके लिए लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। अब जो भी आपने अपने नीचे डाउनलाइंस को बनाया हुआ, अब आगे ज़िंदगी में कुछ भी बेचेंगे, कुछ भी अगर उनके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए कोई भी सामान बिकेगा तो आपको उसके ऊपर एक सेट ऑर्डर ऑफ कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ये वीडियो मैं किसी एक साइड के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो एक क्लियर जस्टिफिकेशन है दोनों फील्ड्स के बीच में, जिससे कि आपको एक आइडिया क्लियर हो सके। इसके डिमेरिट्स कुछ इस तरह से हैं कि इसकी ट्रेनिंग के अंदर जो मेन फोकस होता है वो होता है सिर्फ सेल्स के ऊपर, ना कि पर्सनल ब्रांडिंग या फिर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, इन्फो, ये सब के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। कस्टमर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता। ईच एंड एवरीथिंग विच दे टेल यू ऑल अबाउट इज़ दैट सेल 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 कि आप बेचो कैसे। ये मेरे को, मेरी पर्सनल नज़र में एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट लगता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू सेल अ फिजिकल प्रोडक्ट, और फिजिकल प्रोडक्ट को लोगों के घरों तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। आपको ई-कॉमर्स का सहारा लेना पड़ेगा, आपको और भी बहुत सारे रिसोर्सेज का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर उसकी जगह पे आपके पास कोई एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो उसको आप बेहद आसानी से बेच भी सकते हो एंड यू कैन अर्न प्रॉफिट ईजिली। एक जो सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि MLM इंडस्ट्री के जो अपलाइंस होते हैं वो डाउनलाइंस को जगाने में लगे रहते हैं कि भाई उठो, काम करो काम करो काम करो, लेकिन वो काम ही नहीं कर पाते। एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि MLM के अंदर एक्टिवेशन रेट है 0.02% के आसपास। यहाँ सिर्फ 0.02% लोग ही MLM के अंदर एक्टिव रहते हैं, तो जो आपका एंटायर डाउनलाइन है वो कंप्लीट काम भी नहीं करता, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कभी मैच नहीं हो पाती। आप सभी ने कभी ना कभी रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में तो सुना ही होगा, फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर। ऑल टाइम नंबर 1 फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ये बुक बेस्ड है। इसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा कोट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल बाय माइंडसेट, नॉट बाय द पॉकेट इन विच दे हैव स्टोर्ड देयर मनी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका माइंडसेट इस लेवल पे होना चाहिए कि आप लोगों को एड्रेस कर सको, उनको कन्विंस कर सको, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो ये क्रिटिकल फैक्टर्स है जो कि आपको एक वाकई में असल एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, ये मुझे मिसिंग लगे MLM इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स पे इतना फोकस नहीं हो पाता।
बहरहाल अब हम चलते हैं दूसरे फील्ड की तरफ, जो कि है बिजनेस कंसल्टेंट। सबसे पहले बिजनेस कंसल्टेंट होता क्या है? बिजनेस कंसल्टेंट अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ, कम शब्दों में, तो बिजनेस कंसल्टेंट आपके बिजनेस का डॉक्टर है। आपकी जब तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ सजेशंस देता है, आप उसको फॉलो अप करते हो और आपको अपनी तबीयत में सुधार दिखाई देता है। इसी तरह से जब भी अगर आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा हो, आप उस केस में एक बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाते हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, एचआर हो, लीगल्स हो, एंड इवन ट्रेनिंग्स भी हो, तो सब कुछ, ईच एंड एवरी पार्ट रिलेटेड, अगर आपको किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग अपना बिजनेस की मरम्मत करानी है, तो उसके लिए आप जाते हो सीधा बिजनेस कंसल्टेंट के पास। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और आईबीसी। आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडिया के और एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच, उनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको वो साथ ही साथ बिजनेस की ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं, प्लस आपको सेल्स मार्केटिंग की एक नेक्स्ट लेवल नॉलेज भी देते हैं। एंड इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, अगर आप वो दूसरों को सेल करते हो, अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज आगे और लोगों को रिकमेंड करते हो, देन यू गेट पेड अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दैट द सेम। और ये कितना अमाउंट होता है ये आपको बाद में पता चलेगा व्हेन यू बिकम एन आईबीसी। बट फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनको अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए एक बेहद ही एक्सीलेंट प्रोग्राम है। अब हम ज़रा बात करते हैं डिटेल में कि आईबीसी बनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। आईबीसी बनने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप बिज़नेस के इन्स एंड आउट्स के बारे में सीखते हो। एक मामूली सी कंपनी को भी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको दिल्ली में एक रेस्टोरेंट भी खोलना है तो उसके लिए आपको 46 तरह के लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और एक बिजनेसमैन इतना दिमाग नहीं लगा सकता एक जगह पे उसी वक्त कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब आप बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो तो आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपको हर तरह के लीगल नोटिस के बारे में सिखाया जाता है कि इन इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बहरहाल ना कि सिर्फ इतना, बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद आप यही सलाह दूसरों को भी दे सकते हो एंड उसका भी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। तो खैर, ये तो बात होगी अपनी लर्निंग की। और अगर हम बात करें तो इससे जब आप अपने खुद के किसी दूसरे स्टार्टअप में उतरते हो तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो बहुत सारे मिस्टेक्स न्यू कमर या न्यू स्टार्टअप इंडस्ट्रीज कमिट करती हैं, आप उनको कमिट करने से बच जाते हो क्योंकि आपके पास इनका पहले ही नॉलेज होता है। बहरहाल ये सब प्रोग्राम की बात है। अब हम चलते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स की तरफ। ऐसा नहीं है कि ये कोई 100% सही चीज़ है या एकदम ही फुल प्रूफ कोई प्लान है। कमी हर चीज़ के अंदर होती है एंड ये एक अनबायस्ड वीडियो जिसके अंदर हम दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं इसके डीमेरिट्स के बारे में आपसे बात करूँ तो इसका सबसे पहला जो डीमेरिट आता है वो ये है कि आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो। आपके पास स्किल सेट बहुत कम रहता है, बट क्योंकि एक नाम छप गया है कि हाँ आप इससे अर्निंग कर सकते हो, तो आप ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखाने लग जाते हो। जब लोग कहते हैं कि मैंने 15 लाख रुपए महीना कमाया, मैंने 20 लाख रुपए महीना कमाया, तो उनके पीछे उन्होंने पहले एक टाइम दिया है, खूब सारा उन्होंने टाइम दिया लर्निंग के लिए। तो एक ये ओवर एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर भी जनरेट होता है। खैर ये तो हमारा साइकोलॉजिकल है, इसलिए जब आप आईबीसी बने तो ये फैक्टर माइंड में रखें कि पहले कुछ टाइम तक आपको सीखना होगा बिजनेस के हर तरह के इन्स एंड आउट, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल सेल कर पाएंगे। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि कुछ लोग बेचने के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं, कोर्सेज को बेचने के चक्कर में, कि वो पीछे दौड़ने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम्स पे डीएम्स करते हैं भर भर करके, लोगों को स्टॉक मैसेजेस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं खरीदो खरीदो खरीदो, और एट द एंड जा करके इससे इस प्रोग्राम की रेपुटेशन के ऊपर बहुत कड़क असर पड़ता है। मेरी नज़र में तो बस यही दो बड़े डीमेरिट्स थे। आपकी नज़र में कोई भी अगर और डीमेरिट हो या मेरिट हो एमएलएम से रिलेटेड या आईबीसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये चैनल बिल्कुल खुला हुआ है। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा नया स्टार्टअप आइडिया है जो कि बेहद ही यूनिक है और वो आपके आसपास ही है, तो आप ज़रा हमारे चैनल पे भी उनको आने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। हम इस चैनल पे उनको फ्री में प्रमोट करते हैं, उनके इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। बहरहाल अब अगर हम आगे बढ़ें इस वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक मुझे बाकी सभी रिसोर्सेज पे फॉलो नहीं किया है, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह के रेगुलर कंटेंट्स मेरी टीम लगातार अपलोड करती रहती है। अब हम इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। एमएलएम
के अंदर के जो खास पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड आईबीसी के अंदर के जो खास पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आईबीसी बन के आप एज ए डॉक्टर काम करते हो और एमएलएम में आप एज ए सेल्समैन काम करते हो। आपका मेन फोकस होता है सेल्स फोर्स का। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपके लिए कौन सा फील्ड बेटर है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड अगर आपको आईबीसी कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, ना कि सिर्फ आईबीसी से रिलेटेड, बड़ा बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के भी अपनी इंक्वायरी रजिस्टर कर सकते हैं। वरना यहाँ नीचे बोर्ड लाइन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर भी कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो को एंड करते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कोविड के रिसोर्सेज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान की मदद हो जाए जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत हो। हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए गाइस सायोनारा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शबा खैर, बाय बाय।